KDL-46EX520 फॉल्ट है। आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर नहीं आ रही है और ये इंडिकेटर लाइट आ जाती है पैनल की वोल्टेज की, लेकिन फिर बंद हो जाता है और ये पैनल ब्लिंक में जा रहा है। पहले हम काउंट करेंगे कितनी बार है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार ब्लिंक में जा रहा है। तो ये पैनल का प्रोटेक्शन है। इसके लिए हम आज न्यू टाइप की पीसीबी आपको बताएंगे किस तरह से इंस्टॉल करेंगे इसे मदरबोर्ड के साथ। सबसे पहले मैं समझा दूं आपको, इसमें 2 सप्लाई दी जा सकती है। एक तो 12 वोल्ट डायरेक्टली टिकॉन से जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हैं, या 3.3 वोल्ट दे सकते हैं। 12 वोल्ट के लिए यहाँ रेगुलेटर आईसी है जो कि 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके EEPROM को देगी। तो हमें दोनों ही तरफ से वोल्टेज मिल जाएंगे, चाहे 3.3 दो या 12 वोल्ट हो। यहाँ डेटा, क्लॉक और ग्राउंड, ये टोटल 4 कनेक्शंस हमें यहाँ मदरबोर्ड के साथ करने हैं। मैं बता देता हूँ मदरबोर्ड का कनेक्शन कैसे रहेगा। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड नंबर SCL है और थर्ड नंबर SD है। या अगर जो हम फुल SD से गिनती करें तो इसकी 11 नंबर यहाँ से काउंट करें तो 11 नंबर SD है और 12 नंबर SCL, ठीक है। तो वो कुछ यहाँ पर आती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों, ये SCL है और SD है, ये दोनों पिंस यहाँ भी आ रही है, ठीक है। तो SCL का कनेक्शन, जो सेकंड नंबर का पिन का कनेक्शन हमें यहाँ पर बोर्ड के SCL के साथ कर देना है। थर्ड नंबर पिन जो LVD से आ रही है वो SDA पर, 12 वोल्ट टिकॉन के हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो 12 वोल्ट जा रहे हैं या टिकॉन के फ्यूज़ से 12 वोल्ट दे देना है, या 3.3 दे रहे हैं तो 3.3 डायरेक्टली रेगुलेटेड जो मदरबोर्ड से आते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड देना है तो ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं। जो EEPROM है इसमें हमने टिकॉन में से इस IC को निकाल कर रीड करके उसका डेटा हमने यहाँ पर इस IC के अंदर सेव कर लिया है। अभी हम इसकी चारों केबल्स को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। सो पैनल ID का कनेक्शन हमने कर दिया है। यहाँ पर हमने SCL का वायर जो पैनल ID की PCB से आ रहा है यहाँ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर SDA सेकंड एंड थर्ड पिन है, SCL सेकंड और थर्ड पिन है SDA। यहाँ पर हमने सप्लाई 12 वोल्ट दिया है और ग्राउंड दिया है, क्योंकि हमने यहाँ इनपुट में 12 वोल्ट दिया है तो 12 वोल्ट ही हमने यहाँ से मदरबोर्ड से निकाला है। तो सभी कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं EEPROM के अंदर हमने डेटा ऑलरेडी डाल दिया है। टिकॉन में से इस IC में से डेटा निकाल के इसमें राइट किया है और IC को PCB पे सेफली इंस्टॉल कर दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा 5 टाइम ब्लिंक से निकलता है या नहीं। पावर की से ये हमने ऑन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट येलो है और यहाँ पैनल के जो वोल्टेज हैं 12 वोल्ट यहाँ इंडिकेटर लाइट से हमें नज़र आ रहा है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही है। तो पिक्चर क्यों नहीं बन रही है, इसी के लिए तो हमने टीवी खोलकर इसको मदरबोर्ड को यहाँ टेबल पर रखा है ताकि इसे रिपेयर किया जाए। तो नो पिक्चर का फॉल्ट है इसके अंदर ओरिजिनली। अभी हम इसके नो पिक्चर के प्रॉब्लम के इलाज के लिए यहाँ पर 100 ओम्स की रेजिस्टेंस चेक करेंगे टिकॉन से कनेक्ट करने के बाद। अगर जो ये 100 ओम्स के रेजिस्टेंस यहाँ बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आउटपुट लाइन क्लियर हो जाएगी। कर रहे हैं सभी जोड़ियों में, पावर को बंद करके करना है ये काम। सबसे पहली जोड़ी हम चेक कर रहे हैं। अभी हमने टिकॉन के साथ कनेक्शन कर दिया है LVDS केबल का। तो यहाँ डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्या शो कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस 100 ओम्स का नहीं शो कर रहा है। फिर यहाँ चेक करेंगे 100 ओम्स नहीं है इधर भी। तो ऐसे चेक करते करते हमने देखा कि जितने भी यहाँ पर कनेक्शंस हैं ये ओपन बता रहे हैं। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ये 100 ओम्स एक बता रहा है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी। सो हमने चेक किया तो यहाँ सिर्फ 2 जगह पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, बाकी सारे NC थे।
तो अभी हम ये सभी जो कॉइल्स हैं इसे निकाल कर इसकी जगह जंपर लगाएंगे। काम आसानी से करने के लिए पैनल आईडी की पीसीबी को डिस्कनेक्ट कर निकाल देते हैं, ताकि हम जब एसएमडी गन लगाए तो ये केबल ऐसे भी अपने आप ही निकल जाएगी। तो हम ये सभी पॉइंट्स को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जंपर चेंज कर दिए हैं, जंपर लगा दिए हैं। यहाँ भी ये सभी जंपर्स लगाने के बाद ये कॉइल्स थी, इसकी जगह हमने जंपर लगाए। ये सभी ओके थी तो वापस हमने इसे हिलाकर वापस रख दिया है। ये भी नीचे की 3 ओके थी। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है। अभी इसमें एक फॉल्ट है कि कोई भी इनपुट में पिक्चर नहीं है, ऑडियो वीडियो में भी नहीं है, और जैसे ही इनपुट का बटन दबाते हैं ये रिस्टार्ट होता है। तो इसमें प्रोसेसर की प्रॉब्लम तो है ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रुक चुका है और ये रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे हम पिक्चर के लिए कुछ भी देते हैं इनपुट तो ये रीस्टार्ट हो जाता है। अभी हैंग हो गया है ये, अभी थोड़ी देर में रीस्टार्ट होगा। अभी हैंग हो चुका है ये। अभी हम देखो ये रीस्टार्ट हुआ। सो ये दिक्कत है, जैसे इनपुट देते हैं कोई भी, या तो HDMI से, AV से, या किसी और इनपुट से, जैसे कि हमने अभी पिक्चर से चेक किया, जो इसके अंदर पिक्चर्स दिए हुए हैं वो भी इमेजेस आती नहीं है और उससे पहले हैंग होके रिस्टार्ट हो जाता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा KDL-46 EX520 मॉडल का ये मदरबोर्ड हमने रिपेयर करके बताया, लेकिन इसमें प्रोसेसर की दिक्कत है और इसमें प्रोसेसर 47 सीरीज़ की नंबर वाली है। तो इसमें सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर दोनों साथ में ही डालना पड़ता है। तो अभी हमारा ये जो बोर्ड है ये रिप्लेस करने के मोड पर है, लेकिन इसमें हम दूसरा बोर्ड लगा सकते हैं, यूनिवर्सल बोर्ड या एंड्रॉयड। यूनिवर्सल बोर्ड डालने से पहले हम डिस्प्ले चेक कर लेना, बिकॉज इसमें डिस्प्ले बहुत ख़राब होती है, डबल इमेज की प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें होती है इसमें। सो अगर जो आपकी डिस्प्ले ओके है तो इसमें यूनिवर्सल बोर्ड अच्छे से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, आप मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च करते हैं तो आप वीडियो टैब में जाके मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च टैब है, यहाँ आपको प्रेस करना है और आपको जो भी मॉडल के बारे में जानकारी चाहिए यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी टाइप करके बताता हूँ KDL-43W800F। अगर जो आपको इस मॉडल के बारे में जानकारी चाहिए, सिर्फ यहाँ जाकर ये सर्च बॉक्स होगा, ये पूरी लाइन में लास्ट में सर्च बॉक्स है, इसमें लिख देना है और बाद में एंटर करना है। ये करते ही आपको सारे मेरे जो वीडियोस हैं वो दिख जाएंगे 800F के। ऐसे ही आप अलग अलग मॉडल्स के आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। पहले चैनल में जाने के लिए आपको मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस करना है। उसके बाद फिर ये जो लोगो दिख रहा है ये मेरा लोगो है, इसमें आप प्रोफाइल फ़ोटो में जाकर इसमें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो सोनी के अधिकतर सभी मॉडल्स के बारे में जानकारी है, यहाँ से सर्च करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। अगर जो मेरी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑल पे रखना, ताकि जो मेरे नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ए लॉट।